बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजेस्ट को एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के आगाज़ में बारिश के बायस आउटफील्ड गीली होने की वजह से पहले दिन का खेल मुकर्रर वक्त पर शुरू न हो सका। 9 बजे के करीब बूंदाबांदी का सिलसिला रुका तो ग्राउंड स्टाफ ने आउटफील्ड सुखाना शुरू कर दी। अंपायर ने आउटफील्ड और पिच का मुआयना किया। 10 बजे अंपायर्स ने ग्राउंड का फिर मुआयना किया। ग्राउंड्समैन ने कवर भी हटा दिए। टीमों ने हल्की फुल्की ड्रिल्स भी शुरू की। 11 बजे अंपायर्स ने फिर मुआयना किया, लेकिन खाने के वक्फे तक खेल मुमकिन ना हो सका। फिर 12 बजे और उसके बाद 1 बजे पिच का फिर मुआयना किया गया, लेकिन आउटफील्ड खुश्क ना हो सकी। फिर 1 बजे के करीब ये खबर आई कि ग्राउंड खुश्क कर लिया गया है और टॉस 2 बजे और मैच 2:30 बजे शुरू होगा। पहले दिन 48 ओवर का खेल कराने का फैसला हुआ। 4:30 बजे चाय का वक्फा कराए जाने का फैसला किया गया और पहले दिन के लिए इजाफी 30 मिनट भी मुख्तस किए गए। और इसके लिए ये भी फैसला किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की फ्लड लाइट्स को ऑन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में होने वाले पहले टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर को शामिल किया और उनके पास स्पिन बॉलिंग में ऑप्शन में ऑफ स्पिन करने वाले सलमान अली आगा के साथ बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले सऊद शकील भी शामिल हैं। मगर पाकिस्तान का पहले बॉलिंग करने की ख्वाहिश पूरी करने का जो ख्वाब था वो पूरा ना हो सका, क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटो ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब कर लिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया और अपनी टीम में 3 फास्ट बॉलर के साथ 2 स्पिनर्स को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग करने वाले शरफुल इस्लाम, राइट हैंड फास्ट मीडियम बॉलर हसन महमूद और दाएं हाथ के तेज बॉलर नाहिद राना फास्ट बॉलिंग का शोबा संभाल रहे हैं, जबकि तजुर्बेकार स्पिनर शकीबुल हसन और ऑफ ब्रेक बॉलर मेहदी हसन स्पिन बॉलर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर के लिए साजगार पिच और मरतूब मौसम ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स के लिए बॉलिंग का बेहतरीन माहौल मुहैया किया। यही वजह है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर मुश्किलात से 2-4 हुए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 14 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर हसन महमूद की गेंद पर जाकिर हुसैन के शानदार कैच की नजर हो गए। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी इनिंग का पहला चौका तो लगाया, लेकिन वो शरफुल इस्लाम की गेंद पर विकेटों के पीछे लुट्टन दास के हाथों कैच हो गए। फील्ड अंपायर के आउट न देने पर बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटो ने रिव्यू लिया। टीवी रिप्ले में गेंद बल्ले और पैट के दरमियान से गुजरी और टीवी अंपायर माइकल गफ ने शान मसूद को आउट करार दे दिया, जिस पर शान मसूद ने नाराज़गी का इजहार भी किया और ड्रेसिंग रूम में भी गलत आउट दिए जाने पर इजहार बरहमी करते हुए दिखाई दिए। जिस वक्त शान मसूद का रिव्यू बांग्लादेशी टीम ने लिया, उस वक्त स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने बाबर आजम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन बाबर आजम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की पहली इनिंग कुछ ज़्यादा खुशगवार न रही। पाकिस्तान की तीसरी विकेट साबिक कप्तान बाबर आजम की शक्ल में गिरी, जब वो शरफुल इस्लाम की गेंद पर लूज शॉट खेलते हुए विकेटों के पीछे लुट्टन दास के हाथों कैच आउट हो गए और 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और अकाउंट ओपन न कर सके। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साबिक कप्तान बाबर आजम बड़ी इनिंग ना खेल सके, लेकिन इस टेस्ट मैच में लाइफलाइन के साथ एक मरतबा फिर अपने करियर को शुरू करने वाले नौजवान बासलाहियत जारिया मिजाज सलामी बल्लेबाज साइम अयूब के लिए बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी स्टेडियम की पहली इनिंग अच्छी साबित हुई। इस पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग पर बात करेंगे, इस टेस्ट मैच पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। और जब ब्रेक से पहले मैंने कहा कि साबिक चीफ सिलेक्टर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ तिरछी निगाहों से तौसीफ अहमद ने मेरी तरफ देखा और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि आप चीफ सिलेक्टर नहीं रहे तौसीफ अहमद साहब? जी हाँ, मैं अनाउंस हुआ था। तिरछी निगाहों का वजह ये थी कि मतलब मैं इस तरह सिर्फ अनाउंस हुआ और उसके बाद जाहिर है कि मैंने कोई टीम सेलेक्ट नहीं की, बल्कि ऑनर की बात है। ठीक है, नाम तो आ गया रिकॉर्ड में के, हाँ जी, और इसी वजह से आप नाम नहीं। तो आपको एतराज़ है कि हम आपको साबिक चीफ सिलेक्टर कहें या ना? मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरी उसमें इजाफा हो गया। जाहिर है कि मैं जिस तरह जो कोचिंग से लेके और जरा खुश होके बोले ना, खुश के मुस्कुराकर बोले ना, जरा एतमाद के साथ बात करें। हाँ, चीफ सिलेक्टर ऑलवेज मैं आपकी बात को बुरा कभी नहीं माना
और मेरे लिए अंदर से खुशी है कि आपने मुझे चीफ सेलेक्टर कहा। लोग तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था आपको। लोगों को पता होते हुए भी नहीं बोलते। अच्छा चलें, ठीक है। तौसीफ अहमद साहब, हम आपसे पिछले हफ्ते जब बात कर रहे थे टेस्ट मैच के हवाले से, तो हमने आपके सामने यही सवाल रखा था कि आपको लगता है कि ठीक है, जो बांग्लादेश की कुव्वत है इस सीरीज़ में वो उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है। हम पिच के ऊपर घास रख रहे हैं, तो हम अपने फास्ट बॉलर के साथ बांग्लादेश की टीम को अटैक करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी था जो हमने आपके सामने रखा था, और आज जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वो खेल के पहले दिन खाने के वक्फे से पहले हमें दिखाई भी दिया कि बांग्लादेश टॉस जीत गया। टॉस किसी के हाथ में होता नहीं है, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर जो है आपको बैटिंग की दावत दे दी। बिल्कुल सही है ये, और ये प्लान एक है जो इतने टाइम के बाद जो है सब ने, ऑस्ट्रेलिया हम खेले, सब जगह खेले, वहाँ हमारी पोजीशन क्या हुई, फिर एकदम हवा चली कि जी हमें जो है ना अच्छी पिचेस बनानी चाहिए, ग्रास छोड़नी चाहिए, उस पर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर गिलेस्पी आ गए, और फिर जाहिर है कि वो एक प्लान जो जिस ग्राउंड पे इस वक्त मैच हो रहा है, जिस स्क्वायर पे इस वक्त मैच हो रहा है, वहाँ पिछले उसमें 500 या 600 रन बने थे, उस पर बड़ी लेदे भी मची थी कि किस तरह की ये पिच बनाई है। तो हम देखिए, हर मुल्क अपने हिसाब से बनाता है पिच। डेफिनेटली हम इस वक्त लैक ऑफ स्पिनर हो गए हैं, ज़रूर हो गए हैं, मगर हमारी बॉलिंग अच्छी हुई है। पीछे नहीं की इतनी अच्छी हमने बॉलिंग, लेकिन हमारी बॉलिंग उनसे बहुत बेटर है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया, यस, एक तजर्बा किया गया है। तजर्बा क्या कि हम आखिर इस पर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ मुझे नज़र नहीं आई फास्ट बॉलिंग में। यहाँ पाकिस्तान होता तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त 6-7 विकेट्स बिल्कुल गिर जाना चाहिए थी, और जो कि प्लान किया था 4 फास्ट बॉलर खिलाने का तो खिलाया, जो कि मेरी नज़र में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एक रेगुलर स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। सलमान आगा से कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। और उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें आपने देखा कि 2 स्पिनर्स भी साथ हैं और 3 पेसर, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है कि अगर आने वाली सीरीज़ में जब इंग्लैंड की टीम आएगी या वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी, तो आया आप इसी तरह की पिच बनाएंगे, बनाएं, प्रैक्टिस कराएं लोगों को अपनी जगह। बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपको अपना होम वो देखना पड़ेगा। देखिए, सरवाइव तो कर गए हमारे 2 बैट्समैन, और उन्होंने खेला, और लेकिन चेहरों से और उससे पता चलता है या कि आप ग्रास को देख के, उससे पहले बाबर की एक आध वीडियो चली कि जी वो उनसे फास्ट बॉलर नहीं खेला जा रहा, और आज आपने देखा कि अंडर प्रेशर तो थे। बहरहाल इसमें हम क्रेडिट देते हैं उनके फील्डर्स को कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, कीपर ने भी, और जो थर्ड स्लिप या गली का फील्डर थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैच किए। बट एडवांटेज जो एक होनी चाहिए थी वो उन्होंने ले ली, लेकिन बड़ा संभाला दे दिया इस वक्त हमने। और अगर हम 250 स्कोर कर देते हैं तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी होगा हमारे हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, जो हमने खाने के वक्फे से पहले का खेल देखा, ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर था, कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पिच के ऊपर बॉल जितना ऊंचा आना है, ऊंचे उछाल के साथ आना नहीं आ रहा था? तो आपको लगता है कि जैसे जैसे ये टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, पिच को धूप लगेगी, पिच थोड़ी सी हार्ड होगी, आपको लगता है कि फिर बॉल जो है ऊपर आएगा? देखिए, एक तो बॉलिंग का बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमारे बॉलर्स में पेस है, जान है, तेज़ हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन ये पिच अभी इस वक्त वेयर एंड टेयर, अब पहला ओवर ही मैंने जब देखा तो 2 बाउंस में 1 बॉल गया है, आगे पीछे हुआ है बॉल, तो वो बिकॉज ऑफ वो जो आप बता रहे हैं कि डेप्थनेस कहूँगा, या वो आप कहें कि थोड़ा वेट है अंदर से, और ये चलता रहेगा। अगर ये वेदर ऐसा रहा और बारिश हुई तो ये वेट तो रहेगी, उसमें स्पिनर का भी मैं समझता हूँ कि बाद में किरदार आ सकता है। बहरहाल बैड लक, वो हम लोग टॉस नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने अच्छा इस्तेमाल कर लिया अपने बॉलर्स को, लेकिन वो बॉलिंग नहीं की जो मेरा ख्याल है इस टॉस को कैश करने वाली थी, वो बॉलिंग नहीं हुई है, विकेट ले ली। अभी आप देख लें कि इसी पिच पे कोई 1.5-2 घंटे का खेल हुआ है, और उस पर बैट्समैन जो है इस पिच पे, इस तरह के पिचेस पे, देखिए एक तो नज़र आ जाता है, इस तरह के पिचेस पे जब आप समझ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, तो स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर के बैट्समैन, मैंने देखा 20-22 बॉलें खेल के एक नहीं निकाल सके, और जबकि इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की भी नहीं। तो आई थिंक मैं ऐसे मौक़ों पे सोचना चाहिए, क्योंकि आगे आएंगे मौके, और आगे और तेज़ बॉलर आएंगे। तो इसीलिए मैं बड़े प्लेयरों की बात कहता हूँ कि आपको
स्ट्राइक रोटेट करें, जावेद भाई जैसे बात, गावस्कर जैसे कि जी स्ट्राइक रोटेट करें इस ऐसे कि अच्छी बॉलिंग हो रही हो या ऐसी कंडीशन हो, तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो जो खाने के वक्फे से पहले पाकिस्तान के 3 आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद एंड बाबर आजम। शान कुछ कन्विंस नहीं लगे तौसीफ अहमद साहब। माइकल गफ का जो टीवी रिप्ले के बाद फैसला था, शान को हमने देखा बालकनी में ड्रेसिंग रूम की उठकर उन्होंने जो है वो कोच को बताया कि देखें मेरे तो पैट से बॉल लगा है। ये मैं शुरू में जब मैंने देखा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद पहले हल्का सा लग के जो और बाद में पैड पे लगा, लेकिन दोबारा देखने पे ये अंदाज़ा हुआ मुझे कि बॉल क्रॉस कर गई थी। अब देखिए इतना क्लोज जाता है ना तो पता नहीं चलता, और वो जाहिर है कि हिट जो है वो उसके पैड पे हुई है। बट वो आर्गूमेंट जो है ना, वो आर्गूमेंट का फ़ायदा कोई नहीं था, आर्गूमेंट से कोई कुछ होना नहीं था। वो दे दिया उसने, ऊपर वाले ने इतना टाइम उसके पास था कि वो देख के पूरा कर सकता। हमने भी अंदाज़ा एक ही उसके बाद लगा लिया कि ये मिस कर गया है, और ज़ाहिर है उन्होंने, लेकिन वो जो रिएक्शन जो था ना, वो अंपायर से बात करना, वो दो जो खड़े हुए हैं उन्होंने तो हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब है कि भाई वो तो वो जाने और आप जाने, तो ये हो गया था। तो मेरा ख्याल वो आर्गुमेंट बैड लक कहेंगे इसको, ठीक है, अगर नहीं लगा तो बैड लक कहेंगे हम इसको। अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या कहेंगे? जल्दी कर गए, कैच तो गैर मामूली था। देखिए कैच तो बहुत ही अच्छा हुआ, बट जाहिर है मैंने देखा ना उनकी बॉलिंग में वेयर एंड टेयर, इधर उधर बॉलिंग कर रहे थे, और फिर वो यही हो रहा था कि एक आध गेंद बीच में वो इतना आगे कर देते थे कि वो जो है वो बीट हो जाता था। तो इट मीन्स कि अगर कोई लाइन और लेंथ के साथ, कहा भी यही जाता है कि जब ऐसी जगह हो तो एक लाइन पे बॉल करेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं जल्दी, इस सेंस में कि एक ही बॉल उन्हें थोड़ा सा बाहर मिला, वो चूँकि ड्राइव खेलते हैं वो उसमें, लेकिन पिच के हिसाब से ऐसा नहीं था, दूर गेंद था। वो भी मैं कहूँगा कि कोई इसमें बॉलर की कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसने विकेट लेके, या फिर वो बाबर की भी बात करूँगा कि इसमें भी कोई बॉलर का कोई क्रेडिट नहीं है। व्हाट अबाउट साइम अयूब? बॉल छोड़कर खेल रहे थे, शुरू में कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा सा दबाव में है, थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो जो बॉल के ऊपर जा नहीं रहे थे, बॉल को अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो खेलने की जुस्तजू में नहीं थे। सही फैसला था, और जैसे जैसे उन्हें वक्त गुजारा लंबी इनिंग खेलने के लिए, उन्होंने अपना जो सफ़र था वो शुरू किया। ये देखिए इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ शान मसूद को यकीनी तौर पे, इसलिए कि उसने डेफिनेटली कहा होगा, मैंने भी उसकी 4 डे की भी देखी और 1 डे और 20 सब इनिंग्स देखी मैंने जाके उस टाइम में, तो उसने 100 वो किए तो बहुत अच्छा खेला था। बट उसका जो प्रॉब्लम था वो एक नज़र आया हमें कुछ जगह, और ज़ाहिर है मुश्किल जगह पे भी जाके वो खेले, एक 30 रन शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किए थे सेकेंड इनिंग। तो ये एक बड़ी बात है कि इतना फेल होने के बाद मैं या आप कोई भी यकीन, हमारे यहाँ जैसा होता है हम सोच नहीं रहे थे, बट मैं क्रेडिट देता हूँ उसको, अच्छा प्लेयर है, वो नज़र आया सारा कुछ, और मैं कहता भी रहा, लेकिन बीच में यही हुआ था कि मेरा ख्याल है काम ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक अच्छा डिसीजन, और वो कप्तान का डिसीजन होगा डेफिनेटली। मैं गिलेस्पी पे इतना नहीं कि गिलेस्पी ने उसको, शान ने उसको किया और वो पे कर गया, सबके सामने नज़र आ रहा है। उसने अपनी कमज़ोरी को देखा, वो जो आप बात कर रहे हैं उसने पहले रुकने की कोशिश की, लेकिन दाहिर अपनी शॉट्स आदमी रोक नहीं सकता, बट उस टेम्परामेंट उसने आज दिखाया, और अगर यही टेम्परामेंट रहा तो मेरा ख्याल है वो कईयों की जगह जो लोग सोच रहे हैं वो ले जाएगा। बाबर आजम के आउट को आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे? खिलाड़ी रन्स भी करते हैं, आउट भी होते हैं, लंबी इनिंग भी खेलते हैं, मुख्तसर इनिंग का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ ICC वर्ल्ड T20 में हुआ, जो कुछ क्रिकेट बोर्ड पर दबाव था, फिर पहली इनिंग बाबर आजम की, 2 गेंदों के मेहमान, अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यही है, ये आउट होना एक अलग चीज़ है, ठीक, उन्होंने बहुत रन्स किए अपनी जगह, लेकिन मैंने कुछ टाइम से देखा है कि टीमें बड़ा होमवर्क करके आती हैं। इस पे तो नहीं कह सकता, इसलिए कि ये तो एक गेंद ही लेग साइड पे गया और वो फ्लिक करना चाह रहे तो वो निकल, और कैच भी बड़ा अच्छा हो गया, तो हो सकता क्या, मतलब नॉर्मली बैड लक इसको कहा जाता है। बट मैंने ये देखा कि बाबर ने रन्स किए अपनी जगह, सारी चीज़ें, बट टीमों ने उन पे होमवर्क किया, होमवर्क फास्ट बॉलिंग पे भी और स्पिनर पे, और स्पिनर पे ख़ास तौर पे ऑफ स्पिनर पे जो बड़ा होमवर्क लोगों ने किया, और वो हमें देखने में नज़र आया कि बॉलिंग में वो पेसर्स जो हैं वो ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर से उनको गेंद करते थे, जो कई बार वो आउट हुए, और सीरीज़ में भी बोल्ड भी हुए, कई
जो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, फिर ऑफ स्पिनर ने आन के उनको कई मुश्किलात डाली। तो मेरा ख्याल है अब जब टीमें आती हैं तो वो हर किसी पे वर्क करके आती हैं। और अभी जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने देखी है 1-2 वीडियो, कोई ग्रासी पिच पे बॉलिंग कर रहा था कोई, और उसको 2-3 इधर उधर लगी और उसके बाद एक स्लिप मार दी, उसके बाद जो हुआ वो जो बाबा जैसे नहीं खेला जा रहा। बट इतना खेलने के बाद आपको अंडर प्रेशर होने की इतनी ज़रूरत है नहीं। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अंडर प्रेशर हो रहे हैं, आपकी बारी तो आई जानी थी जल्दी। ये तो मुझे पक्का पता था कि अगर टॉस इस तरह हुआ और आगे जो टीमें आ रही हैं वो तो और मुश्किल आपके लिए डाल सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है, इतना क्रिकेट खेली है उन्होंने, इतना रन्स किए, हम उनको कह तो नहीं सकते, बट प्रेशर लेने का नहीं है, वरना बड़ी मुश्किल आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के साइकिल का पहला टेस्ट मैच, पहला दिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। पहला सेशन बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हसन शंटो के टॉस जीतकर फैसले के साथ रहा, जहां पाकिस्तान के इब्तदाई 3 बैट्समैन जल्द पवेलियन लौट गए, कप्तान चांद मसूद, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक। लेकिन फिर उसके बाद साइम अयूब और नायब कप्तान सऊद शकील ने सूरत हाल को काबू किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायुसनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।